पीटीटी का रिजल्ट 2 साल का जारी हो चुका है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, ठीक है। पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है, ठीक है। कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रहती है। आपके कितने भी नंबर आए हो आप क्या काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, लेकिन फिर भी जो पिछली बार का सेट स्कोर है वो मैं आपको बता देता हूँ कितने में पिछली बार में एडमिशन आराम से हुआ था, ठीक है। और अगर आपके पास कहीं से भी किसी भी साइट से या फिर कहीं से किसी व्हाट्सएप से सोशल मीडिया से किसी भी प्रकार की कोई कट ऑफ आए तो उस पर ध्यान ना दें आप, ठीक है। तो बात करते हैं कट ऑफ की। पिछली बार क्या हुआ था, तो पिछली बार जनरल और यूआर कैटेगरी की बात करें, यूआर या फिर जनरल कैटेगरी की, ठीक है। यूआर मींस मतलब है अनरिजर्व, ठीक है। जनरल कैटेगरी को यूआर भी कहते हैं। तो अब देखो यूआर या फिर जनरल कैटेगरी में पिछली बार की बात करें, साइंस से बात कर लेते हैं और आर्ट्स से बात कर लेते हैं, ठीक है। साइंस और आर्ट्स, ठीक है, दोनों की बात कर लेते हैं। मेल फीमेल में भी बात करें तो मेल से लगभग 10 से 15 नंबर कम आप फीमेल की मान सकते हो, ठीक है। मेल की जो जितनी भी कट ऑफ है उससे 10 से 15 नंबर कम आप फीमेल की कट ऑफ मान सकते हो, ठीक है। हो सकता है कहीं कहीं ये 20 तक भी चली जाए तो 10 से 20 नंबर कम मान सकते हो आप किसकी, मेल और फीमेल की, ठीक है। और यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर कैटेगरी में साइंस में पिछली बार जो 360 से 70 तक थे जिनके स्कोर वो थोड़े सेफ थे, ठीक है। 360-70 वाले सेफ थे। और दूसरी बात, एक और बात मैं बता देता हूँ कि कट ऑफ कभी भी क्या कोई फिक्स नहीं रहती, ठीक है। 360 वाले का एडमिशन हो जाता है और 380 वाला भी रह जाता है सेम कैटेगरी में। उसका कारण होता है कि कॉलेज चूज करने में उस जैसे आपने किसी सिटी की कॉलेज चूज किया वहां पर सारे 400 नंबर वाले हैं तो आपको क्या है 380 में भी रह सकते हो आप कम कॉलेज चूज करने के कारण, और 360 में भी क्या एडमिशन हो सकता है। तो ये कट ऑफ में एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ ना कि कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो 360 से 70 नंबर तक जिसके यूआर कैटेगरी में मिनिमम नंबर बता रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना आप, ये मिनिमम नंबर है, ठीक है। मिनिमम नंबर है ये, ठीक है, मिनिमम नंबर है। तो 360 तक जिसके भी थे 360-70 के बीच में उनका एडमिशन हो गया था लगभग, ठीक है। इससे ऊपर वाले सेफ थे, एकदम सेफ थे। क्यों? क्योंकि इसमें बीएसटीसी और जो 4 साल की बीएड है उसकी तरह ज्यादा नंबर नहीं बनते, ठीक है। उसकी तरह ज्यादा नंबर नहीं बनते, इसके हिसाब से नंबर बनते क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा होता है इसमें, ठीक है। तो 360-70 जिसके भी नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में वो थोड़े सेफ हैं, ठीक है। उससे ऊपर वाले तो पक्के हैं, ठीक है, लेकिन इस जो 360-70 350 के आसपास है ये बॉर्डर पर है, किधर भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर बात करें आर्ट्स की तो आर्ट्स में जनरल में आप 300 नंबर ले सकते हो, ठीक है। आर्ट्स की कम रहती है, 300 से 310 ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि 290 वाला काउंसलिंग ना करवाए, वो भी काउंसलिंग में भाग ले, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था कि जो ईडब्ल्यूएस है उसकी कट ऑफ बहुत कम रही थी, और इस बार अगर ईडब्ल्यूएस की अलग से बात कर लेते हैं, पहले जनरल के बाद में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में हो सकता है, एक बात और सुन ले, मेरी आवाज गूंज रही हो, ऐसा भी हो सकता है। कारण है कि मैं लैपटॉप से वीडियो बना रहा हूं तो बिना माइक के बना रहा हूं। तो ये देखिए ईडब्ल्यूएस में जो इस बार कॉलेज के एडमिशन हुए हैं ग्रेजुएशन के मेरिट बेस्ड उसमें बहुत नीचे रही है, ठीक है, बहुत नीचे रही है कट ऑफ, बहुत ही कम रही है कट ऑफ। इस कारण हो सकता है ईडब्ल्यूएस वाले हर हालत में चांस लें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वाले मैं बात जैसे ईडब्ल्यूएस पिछली बार जैसे ओबीसी की रही थी, ओबीसी की पहले बात करके फिर मैं ईडब्ल्यूएस के साथ में समझा देता हूं आपको। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की साइंस में 340 वाला मेरे सामने रहा था, ठीक है। 340 वाला मेरे सामने जो मेरा दोस्त था 340 में उसके नंबर नहीं आया था, तो 340 प्लस 340 इसका बॉर्डर मान सकते हो। 340 प्लस वाले 100% एडमिशन होने के चांस है, ठीक है। फिर बात करें आर्ट्स की तो आर्ट्स में जो ओबीसी है उसके 290 70 75 से मान सकते हो, 85 से मान सकते हो। ये मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि कट ऑफ बता रहा हूँ। इससे नीचे वाले भी क्या भाग ले सकते हैं इसमें काउंसलिंग में, ठीक है। फीमेल की मैंने पहले भी बता दी कि 10 से 15 नंबर कम मानकर चल सकते हैं फीमेल वाले, ठीक है। अब बात करते हैं SC ST की, ठीक है, SC ST की। तो SC ST की बहुत ही कम रहती है, यहाँ पर दोनों के साथ में बता देता हूँ। SC ST की जो साइंस है उसमें लगभग 320 में आ जाता है नंबर, ठीक है। ST वाले और कम कर लो 5-10 नंबर, तो ST वाले लगभग सारों का एडमिशन हो जाता है, ठीक है। सारों का मतलब कि 310 15 20 वालों का एडमिशन आसानी से हो जाता है ST SC वालों का, ठीक।
SC ST वालों का। वैसे ही आर्ट्स में 270 तक हो जाता है आराम से, 60 65 70 तक, ठीक है। तो ये सेफ स्कोर बताया मैंने। अब ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ। पहले पिछली बार क्या 340 वाला मेरे सामने 340 नंबर वाला ओबीसी में मैथ से था, वो रह गया था, लेकिन दूसरा ही मेरा ही दोस्त जिसके 325 नंबर थे ईडब्ल्यूएस से, उसका एडमिशन हो गया, ठीक है। लेकिन पिछली बार के ईडब्ल्यूएस में और इस बार के ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि पिछली बार ईडब्ल्यूएस इतना ज्यादा बना हुआ नहीं था, तभी वो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला था, अचानक किसी ने बनाया नहीं, जिन्होंने बनाया उनका एडमिशन हो गया, ठीक है। तो इसलिए उनका क्या एडमिशन क्या मिंत्रा बिग फैशन फेस्टिवल अब लाइव है, तो आज ही शॉप कीजिए। मिंत्रा बिग फैशन फेस्टिवल। ओबीसी से भी नीचे कट ऑफ रही थी, लगभग एससी के समान कट ऑफ रही थी। इस बार कॉलेज की कट ऑफ तो कम रही है कई जगह, ठीक है, कॉलेज की तो कई जगह कम रही है, लेकिन हो सकता है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी के बराबर रहे, ठीक है। कारण कि कट ऑफ मतलब जो सेफ स्कोर है, ठीक, क्योंकि इस बार ईडब्ल्यूएस ज्यादा का बन चुका है, ज्यादा स्टूडेंट है। ऐसे पिछली बार क्या तब नया आया था, इतने बनने में भी परेशानी हो रही थी। इस बार थोड़ी क्या शर्तें भी चेंज हो चुकी है, इस कारण क्या ईडब्ल्यूएस भी काफी संख्या में, तो उसकी कट ऑफ पिछली बार की तुलना में थोड़ी सी ऊंची रहेगी, ठीक है। तो ये सब लेखा जोखा है, ये आप देख सकते हो साइंस और आर्ट्स से। साइंस की कट ऑफ ज्यादा रहने का कारण है कि अब मैं सीटों का थोड़ा बता देता हूँ हिसाब, आपको सीटों का हिसाब बता देता हूँ नए स्लाइड में। देखिए सीटों का हिसाब ये है कि एक कॉलेज में जो 100 सीटें मान के चले, ठीक है, 100 सीट होती है एक कॉलेज में, 100 सीट, ठीक है। 100 सीटों में से 70 सीट तो आर्ट्स वालों की होती है, ठीक है, और बची हुई 20 सीटें होती है मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की नहीं, सॉरी मैथ्स नहीं, साइंस की, ठीक है। बची हुई जो होती है वो साइंस की होती है, बची हुई जो 20 सीटें होती है वो होती है साइंस की, ठीक, और 10 सीटें होती है वो 10 सीटें होती है कॉमर्स की। तो इस हिसाब से होता है सीटों का बंटवारा। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट जितने भी एग्जाम देते हैं लगभग 99% का हो जाता है, क्यों, क्योंकि सीटें खाली रहती है ज्यादातर कॉलेज में, ठीक है। बात करें साइंस की तो इसमें भी क्या मैथ्स प्लस बायो दोनों आ जाते हैं, तो वो फिर मैथ्स प्लस बायो। अब देखो ओबीसी को होता है 27% रिजर्वेशन, ठीक है, 27% रिजर्वेशन, यानी कि एक कॉलेज में 20 में से लगभग 5 सीट होती है, ठीक है, 20 में से 5 या फिर 6 मान सकते हो, ज्यादा से 5 से 6 सीटें होती है किसको, ओबीसी को। तो 5 से 6 सीटें होती है ओबीसी को, किसमें, एक कॉलेज में ओबीसी के लिए 5 से 6, कहीं 5 होती है तो कहीं 6 होती है, तो इस हिसाब से होता है। तो यही कारण है कि कट ऑफ हाई रहने का, ठीक है। कट ऑफ हाई रहने का सबसे बड़ा कारण ही यह है क्योंकि 5 से 6 सीट वो मैथ बायो में मिलाकर क्या है ओबीसी के हाथ आती है, ठीक है, ओबीसी के मैथ प्लस बायो को मिलाकर। और जो जनसंख्या पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 10% है, 10% में क्या है, सिर्फ 2 सीट आई, ठीक है, 2 सीट आई किसके, ईडब्ल्यूएस के साइंस में, उसमें भी क्या है मैथ बायो, यानी लगभग 1-1 आती है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इसकी कट ऑफ इस बार, पिछली बार कम रही थी कारण कि कट ऑफ इतने ज्यादा लोगों का बनाया हुआ नहीं था, तो इस बार ज्यादा रहेगी। और 70 सीटें आर्ट्स की होती है, इस कारण आर्ट्स वालों के 260 भी आ रहे हैं, तो उनके मजे हैं, कहीं ना कहीं तो ऑल राजस्थान में मिल ही जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग की, तो लगभग आपकी सोमवार या फिर मंगलवार तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप अपने क्या है रिजल्ट देखें, ठीक है, और कितने कोई भी कट ऑफ आपके पास आए उस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान ना दें। कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ लोगों की बनाई हुई होती है, सेफ स्कोर जरूर होता है, ठीक है, बाकी नंबर उससे कम के वालों के भी आ जाता है। तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें आगे किसी भी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।